जय हिंद, जय हिंदुस्तान। चलिए आज मैं चंद्रगुप्त मौर्य की कुछ ऐतिहासिक जीवन परिचय बताने जा रहा हूँ। धनानंद एक बहुत ही लालची राजा था। वे अपने प्रजा पर तरह तरह की कर लगाते थे। कहा जाता है कि चाणक्य के पिता को धनानंद ने भरी सभा में हत्या कर दिया था। उस वक्त चाणक्य की आयु मात्र 14 वर्ष था और अपने पिता की मृत्यु शव को देखकर चाणक्य ने गंगा जल को हाथ में लेकर शपथ ली कि जब तक वो धनानंद से बदला न ले ले वे अपने बालों को नहीं बांधेगा। वे हमेशा से एक वीर योद्धा की तलाश में थे और एक दिन उनका मुलाकात एक वीर बालक से हुआ। उन्होंने देखा कि वे वीर बालक कुछ बच्चे के साथ एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं और उसी वक्त जब एक चीता आए तो सभी बच्चे यहाँ वहाँ डर कर भागने लगे, परंतु वे वीर बालक अपने स्थान पर डटे रहे और उस चीते से भिड़ गए। उस बालक की वीरता को देखकर चाणक्य बहुत ही प्रसन्न हुए। जब उन्होंने उनका नाम पूछा तो वे वीर बालक अपने नाम चंद्रगुप्त मौर्य बताया और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना गुरु मान लिया। चलिए अब हम जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की शुरुआती जीवन लाइफ, द अर्ली लाइफ ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की जन्म सन 340 BC बिहार के पाटलिपुत्र में हुआ था। कहा जाता है वे राजा नंद व उनकी पत्नी मूरा के बेटे थे। कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के दादा की 2 पत्नियां थीं। एक पत्नी से उन्हें 9 बेटे थे जिन्हें नवनादास कहते थे और दूसरी पत्नी से उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य के पिता नंदा थे। नंदा के चंद्रगुप्त मौर्य मिलाकर 100 पुत्र थे जिन्हें नवनादास मार डालते हैं। बस चंद्रगुप्त मौर्य किसी तरह बच जाते हैं और मगध के साम्राज्य में रहने लगते हैं। चाणक्य से मिलने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य की जीवन पूरे बदल गया। वे चंद्रगुप्त मौर्य को तक्षशिला के विश्वविद्यालय में ले गया जहां चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ाया गया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपने अनुसार सारी शिक्षा दी। उन्हें ज्ञानी, बुद्धिमानी, समझदार महापुरुष बनाया। उन्हें एक शासक के सारे गुण सिखाए। चंद्रगुप्त मौर्य की पहली पत्नी का नाम दुर्धरा थी जिनसे उन्हें बिंदुसार नाम का एक बेटा हुआ। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य की दूसरी पत्नी भी थी। दूसरी पत्नी का नाम देवी हेलेना थी जिनसे उन्हें जेस्टिन नाम का पुत्र हुआ। कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की दुश्मन से रक्षा करने के लिए आचार्य चाणक्य ने उन्हें रोज खाने में थोड़ा थोड़ा जहर मिलाकर देते थे जिससे उनके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता आ जाए और उनके शत्रु उन्हें किसी तरह का जहर ना दे पाए। लेकिन एक दिन उनके शत्रु ने वही जहर ज़्यादा मात्रा में उनके खाने में मिला दिया। उस समय उनकी पत्नी गर्भवती थी और उस खाने को खाकर उसकी पहली पत्नी दुर्धरा की मृत्यु हो गई। चलिए अब हम जानते हैं मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बारे में। मौर्य साम्राज्य खड़े होने का पूरा श्रेय चाणक्य को जाता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य से वादा किया था कि वे उसे उसका हक दिलाकर रहेंगे। चाणक्य जब तक्षशिला में टीचर थे तब अलेक्जेंडर भारत में हमला करने की तैयारी में था। तब तक्षशिला के राजा व गंधारा दोनों ने अलेक्जेंडर के सामने घुटने टेक दिए। चाणक्य ने देश के अलग अलग राजाओं से मदद मांगी। पंजाब के राजा पर्वतसेवर ने अलेक्जेंडर को युद्ध के लिए ललकारा, परंतु पंजाब के राजा को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद चाणक्य ने धनानंद नंदा साम्राज्य के शासक से मदद मांगी, परंतु उन्होंने भी मदद करने से मना कर दिया। इस घटना के बाद चाणक्य ने तय किया कि वह एक अपना नया साम्राज्य खड़ा करेगा। वो अंग्रेजों हमलावरों से देश की रक्षा करेगा, जिसके लिए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को चुना। चलिए अब हम जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की जीत विद अलेक्जेंडर। चंद्रगुप्त मौर्य ने अलेक्जेंडर को चाणक्य नीति के अनुसार चलकर ही हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य
एक ताकतवर शासक के रूप में सामने आ गए थे। उन्होंने इसके बाद अपने सबसे बड़े दुश्मन धनानंद पर आक्रमण करने का निश्चय किया। उन्होंने हिमालय के राजा के साथ मिलकर धनानंद पर आक्रमण किया। सन 321 बीसी में कुसुमपुर में ये लड़ाई हुई, जो कई दिनों तक चली। अंत में चंद्रगुप्त मौर्य को विजय प्राप्त हुए और उत्तर का ये सबसे मजबूत मौर्य साम्राज्य बन गया। चलिए अब हम जानते हैं कैसे चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म की ओर चले गए। जब चंद्रगुप्त मौर्य 50 साल के थे तब उनका झुकाव जैन धर्म की तरफ हुआ। उनके गुरु भी जैन धर्म के थे, जिसका नाम भद्राबाहु था। उन्होंने अपना पूरे साम्राज्य को अपने बेटे बिंदुसार को देकर कर्नाटक चले गए, जहां उन्होंने 5 हफ्तों तक बिना खाए पिए ध्यान किया, जिन्हें संथारा कहते हैं। ये तब तक करते हैं जब तक वह व्यक्ति मर ना जाए, और यहीं चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्राण त्याग दिया। चंद्रगुप्त मौर्य के जाने के बाद उनके बेटे ने साम्राज्य को आगे बढ़ाया, जिसका साथ चाणक्य ने दिया। चंद्रगुप्त मौर्य व चाणक्य ने मिलकर अपनी सूझबूझ से इतना बड़ा साम्राज्य को खड़ा किया था। वे कई बार हारे भी थे, लेकिन वे अपनी हार से भी कुछ सीखकर आगे बढ़ते चले गए। चंद्रगुप्त मौर्य ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया था, जिसे आगे जाकर उसके पोते अशोक ने एक नए मुकाम पर पहुंचाया था। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान शासक योद्धा हमें कभी नहीं मिल सकता। इसलिए हमें ऐसे वीर योद्धाओं को कभी भुलाना नहीं चाहिए। जय हिंद। Guys, if you like this video, then please like, comment and subscribe my channel. Thank you.